सवाल को टालते गए। देखिए, यही वो सवाल है जो सबके जहन में है और इसी सवाल को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या जो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी जो है, इनसे भी हमारी बातचीत हुई। कोई भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की गुंजाइश है या अटकलें हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो फीडबैक का दौर है वो यूं ही तो नहीं है। 2022 के चुनाव के पहले इतनी बड़ी जो मंत्रणा हो रही है, एक एक मंत्री से बुला बुला करके व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की जा रही है, वो यूं ही तो नहीं है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर 3 घंटे की बैठक चलती रही है, जिसमें डिप्टी सीएम भी रहे, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहे, स्वतंत्र देव सिंह भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष यूपी के। तो ये बैठकें यूं ही नहीं है। और ये जो फीडबैक देने का बार बार दिनेश शर्मा जी कह रहे थे कि चूंकि ये चलता रहता है, चूंकि ये हर महीने होता है, तो कम से कम बीएल संतोष जो कितने बड़े केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, उनका उत्तर प्रदेश में आकर के एक एक मंत्री से बातचीत करना और ये पूछना। दिनेश शर्मा आज करीब 1.5 घंटे अंदर रहे, मौजूद रहे हैं। केशव मौर्य करीब 1 घंटे मौजूद रहे और केशव मौर्य ने बाहर आकर के ये भी कहा कि 2022 को लेकर ये कहा गया है कि इस बार भी आंकड़ा 300 के पार, यानी कि 2022 के चुनाव के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा मंथन चल रहा है, भले कोई स्वीकार ना करे। लेकिन देखिए, एक सरकार के मंत्री और भी है जिनकी गाड़ी जो है पार्टी ऑफिस में पहुंच चुकी है। तो एक एक करके जिन मंत्रियों का मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें अभी भी आज भी पूरे दिन मंथन का दौर चलता रहेगा। श्रीकांत शर्मा प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। वो देखिए, उनको जो समय दिया गया था वो अपने तय समय पर पहुंच गए। सर आप जा रहे मीटिंग करने का, सर क्या एजेंडा है? सर कुछ बड़े बदलाव के संकेत है क्या सर? श्रीकांत शर्मा इस समय सर कुछ खास फीडबैक लेके आए सर, अपना फीडबैक। तो जिस तरीके से सरकार के तमाम मंत्री जिनको अलग अलग समय दिया गया है, वो सभी मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आज केशव मौर्य पहुंचे, फिर दिनेश शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, रमापति शास्त्री, उसके बाद श्रीकांत शर्मा। ये 5वें 6ठे मंत्री हैं अमित। और ये यहाँ पर दिनेश शर्मा अगर भले ही ये कह रहे हो कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फीडबैक ले रहे हैं, तो ये मंत्रियों का रूटीन जैसा तो नहीं है अनामिका, ये रूटीन जैसा तो नहीं है, रूटीन से हटकर है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सब कुछ इतना गुपचुप क्यों रखा जा रहा है? क्या सूत्र कुछ बता रहे हैं क्या कि जब मंत्री मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है, उनसे क्या पूछा जा रहा है, उनके कामकाज को लेकर क्या किसी प्रकार की कोई नाराजगी भी जाहिर की जा रही है जो फीडबैक के माध्यम से मिल पाई हो संगठन के मंत्रियों को? देखिए, मैं ये बात तो सच है कि कोर कमेटी की जो बैठक होती है हर महीने की, जो पहले से तय रणनीति का हिस्सा है कि हर महीने सरकार के जो लोग होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन के कुछ पदाधिकारी कोर कमेटी की बैठक करते हैं और सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में किस तरीके से जाए, किस तरीके से जनता की सेवा हो, उसको लेकर बैठक होती है। लेकिन उन बैठकों में और इस मंथन में बहुत बड़ा फर्क है। ये 2 दिनों की जो बैठक है, ये हर महीने वाली बैठक नहीं है। और 2022 के चुनाव के पहले एक एक मंत्री से फीडबैक लेना, अपडेट लेना, ये कोई आम बैठक नहीं है। कल भी मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि सिर्फ वो डिनर करने के लिए गए हुए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, सिर्फ कामकाज को लेकर बात हुई, ऐसा नहीं है। 2022 के चुनाव के मात्र 6 महीने पहले एक एक मंत्री का फीडबैक लेना, ये बताता है कि इस बार जो टिकट बांटने की प्रक्रिया होगी वो भी बहुत मुश्किल से गुजरने वाली है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे मंत्री या विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कट जाएंगे उनके कामकाज के असर के बिहाफ पर, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं उनके हाथों में एक कॉपी है, डायरी है और पेन है। यानी कि जिस तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है एक एक मंत्री से, ये बिल्कुल तय बात है कि 2022 के चुनाव के पहले बड़ी स्क्रूटनी चल रही है। एक बड़ा कहते हैं जिसे हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, उसकी प्रक्रिया अंदर चल रही है। कुछ मंत्री हालांकि ऐसे हैं जो खुद भी नमस्ते करना चाहते थे या मिलना चाहते थे, तो वो भी आए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनके टाइम शेड्यूल्स पहले से फिक्स थे, जिनको कहा गया था कि आप इतने बजे पहुंचे, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी थे, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी हैं, श्रीकांत शर्मा भी है। इसके बाद नंबर जिनका आने वाला वो सिद्धार्थ नाथ सिंह है। यानी कि तमाम प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो या बड़े मंत्री हो या फिर अलग अलग विभागों के लोग हों, उनको यहाँ पे आके लेखा जोखा देना होगा कि उनके विभाग में क्या कामकाज चल रहा है। ऊर्जा विभाग का ब्यौरा देने के लिए फिलहाल श्रीकांत शर्मा अंदर गए हुए हैं और ये जो मंथनों का दौर है दिन भर चलता रहेगा और देर शाम तक। चूंकि सरकार में 54 मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार जोड़ के राज्य मंत्री सबको अगर जोड़ लिया जाए तो मंत्रिमंडल में 54 मंत्री हैं। बेशक 54 मंत्री यहाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हाँ 20 से 25 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं कम से कम, वो तो यहाँ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने अलग से समय मांगा है या लिया है या जो फीडबैक देना चाहते हैं या जिनसे मांगा गया है स्पेशली शिकायत आने के बाद, उनके भी यहाँ पर गुंजाइश है पहुंचने की। तो कम से कम ये आम बैठकों से बिल्कुल इतर बैठक है जिसे हम कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव